जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं। मुख्यमंत्री देश को शर्मसार किया। किसने रोका है आपको बदला लेने के लिए? तमाम देश के सारे जाति धर्म के लोग आपके साथ खड़े। 30 हमलाएं हुई है अभी तक। कोई ऐसा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होगा, कोई ऐसी मां नहीं होगी जो अपने सबूत को, अपने पुत्र को देश की रक्षा में भेजने को तैयार नहीं होगा। मोदी जी और अमित शाह जी, 25 के बदले तुम पाकिस्तान में जाके या आतंकवादियों को 2500 आतंकवादियों को मारो। कोई गर्भवती महिला आती है, 5-5 घंटा जो है फल्गु नदी के पुल पे खड़ा रहता है। इतनी बेइज्जती किया होगा बोधगया थाना को कि कभी किसी न्यायालय ने इस तरह का बेइज्जत नहीं किया होगा। तभी बालू के ट्रकों को रोक लगाई जाए। यह चिंता नहीं है कि गरीबों के गांव में पानी की कैसे व्यवस्था की। विधानसभा का कितने ऐसे दलितों के गांव हैं जहां पे नल जल आज तक लगा है और शुरू ही नहीं हुआ है। भीषण जल संकट से वह जूझ रहे हैं। जी समाज का गांव हो, पासवान समाज का गांव हो, रविदास चौधरी का गांव हो, लगातार जल संकट की समस्या काफ़ी उत्पन्न के साथियों को बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद है। क्योंकि गया जिला जो है शुरू से बहुत ही हीट वेव वाला जो है जिला रहा है और यहाँ पे दिनों दिन लगातार जल संकट की समस्या काफ़ी उत्पन्न हो रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे जिला में पीएचडी डिपार्टमेंट पूरी तरह से निकम्बी डिपार्टमेंट है। पीएचडी का एक भी अधिकारी को यह मतलब नहीं है कि गांव में नल जल की जो समस्या उत्पन्न हुई है हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। एक अगर मोटर जल जाता है किसी गांव में, उसको बदलवाने के लिए स्थानीय विधायकों को पसीना छूटता है। इसलिए हमने जिलाधिकारी से मांग किया है कि जिलाधिकारी महोदय, सरकार ने सभी पंचायती राज के नल जल योजनाओं को टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद गया जिला में कौन कौन ऐसे पंचायत हैं जहां पे पीएचडी ने नल जल योजना की मरम्मती की। हमने स्वयं आज से 2 साल 2.5 साल पहले लगभग 17 पंचायतों के 163 वार्ड गांव टोलों, जिसमें बोधगया प्रखंड का 3 पंचायत जिसमें 9 वार्ड, टनकुप्पा प्रखंड का 5 पंचायत जिसमें 65 वार्ड, टोला फतेहपुर प्रखंड के 9 पंचायत जिसमें 89 वार्ड की सूचना हम लोगों ने दिया था सरकार को कि यहाँ नल जल योजना नहीं हुई है। आज तक 3 वर्ष बीत गए, सरकार के निकम्मेपन से आज तक इतने गांवों में नल जल योजना की शुरुआत नहीं की जा सकी। टेंडर प्रक्रिया 2 साल बीत गए। टेंडर प्रक्रिया जो है 2 साल करीबन बीत गए हैं। हमारे पास टेंडर कब निकला है उसकी पूरी हमारे पास फाइल है। 2 साल बीत जाने के बाद भी टेंडर ओपन नहीं हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार पेयजल के मामले में कितना गंभीर है। सरकार के मंत्री पेयजल मामले में कितना गंभीर है कि टेंडर होने के 2 साल बाद भी आज तक उन गांवों में नल जल योजना की शुरुआत नहीं हो सकी। आज संपूर्ण गया जिले में, चाहे वह मांझी समाज का गांव हो, पासवान समाज का गांव हो, रविदास चौधरी का गांव हो, अकलियत का गांव हो, पिछड़े का गांव हो, ऊंची जाति का गांव हो, जो पहाड़ी के तराई में रहते हैं, आज भीषण जल संकट से वह जूझ रहे हैं। हमने स्वयं अपने विधानसभा का लगभग 60 से 70 चापाकल रिपेयरिंग का हमने जिलाधिकारी के माध्यम से पटना ऑफिस पीएचडी को हमने हैंडओवर किया है
आज तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकी। हमारा सवाल भारत सरकार के उन मंत्रियों से भी है, जिला के उन मंत्रियों से भी है, प्रेम जी से है, संतोष जी से है, कि आप लोग जल संकट पे आपात बैठक जिला में क्यों नहीं बुलाया? क्या गया जिला के सभी स्थानीय विधायक इस लायक नहीं हैं कि अपनी बात सरकार के मंत्रियों के सामने जल संकट पे रख सकती है? इसकी जरूरत नहीं समझते हैं लोग। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि अविलंब जल संकट पे प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में एक बैठक हो, टेंडर तुरंत ओपन हो और पूरे जिला में जो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है इसका तुरंत निष्पादन हो। वैसे गांव आप जाएंगे, गुरपा चले जाइए, आप पहाड़पुर चले जाइए, आप मोहनपुर चले जाइए, बाराचट्टी चले जाइए, आमस चले जाइए, ये सब जगह एक भी जो है गांव में चापाकल नहीं चल रहा है। टेंडर आप देखेंगे, टेंडर, ये सारा टेंडर निकला हुआ है। आप सभी पत्रकार साथियों से आग्रह है कि आप देख सकते हैं कि ये कब कब टेंडर निकला है और कितने वर्ष बीत गए टेंडर हुए, लेकिन आज तक इसका निष्पादन सरकार के द्वारा नहीं हो सका और सरकार गरीबों को उसी हालात में छोड़ दिया है कि भाई इनको पानी मुहैया नहीं करा सके। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि अगर नल जल योजना का टेंडर हुआ है तो अविलंब गांव में शुरुआत की जाए। वैसे पीएचडी के निकम्बे अधिकारी जिनको स्थानीय विधायक के द्वारा बार बार ये कहा गया कि आप टनकुप्पा के रविदास टोला में चले जाइए, नल जल योजना आज तक चला ही नहीं। ऐसे बोधगया विधानसभा का कितने ऐसे दलितों के गांव हैं जहां पे नल जल आज तक लगा है और शुरू ही नहीं हुआ है। फेलुअर है, लेयर नीचे जा रहा है। कोई सरकार को इससे चिंता नहीं है। हम मांग करते हैं गया जिला के उन सभी मंत्रियों से, भारत सरकार के मंत्रियों से जो इस जिला से प्रतिनिधित्व करते हैं, कि क्या यह आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि गरीबों को शुद्ध पानी मिले, गरीबों के गांव में नल जल योजना ठीक हो? आपको यह चिंता है कि दलितों को आरक्षण समाप्त हो जाए, यह चिंता नहीं है कि गरीबों के गांव में पानी की कैसे व्यवस्था की जाए। इसलिए हमने जो है आज बुलाया था और बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। यहाँ से बोधगया थाना से होते हुए ढुंगेश्वरी जाने का रास्ता है। इतनी भीषण जाम होती है बालू उठाव को लेकर के कि 10 चक्के, 15 चक्के, 20-20 चक्के जो है लगातार चल रहा है। पर्यटक जो हैं, अभी का जो सीज़न है, ये सीज़न खास करके साउथ इंडियन लोग आते हैं, श्रीलंका के लोग आते हैं। त्राहिमाम है। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि गया बोधगया रोड पर कम से कम सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे रात तक सभी बालू के ट्रकों को रोक लगाई जाए, ताकि बोधगया में पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हो। सर, गया में इन दिनों क्राइम की स्तर बढ़ गई है सर, क्या? आपने जो सवाल किया है कि क्राइम का स्तर बढ़ गया है, यह जो है अगर हम लोग कहेंगे तो आप को लगेगा और सरकार के लोग कहेंगे कि पहले क्या था। कल का मैं एक उदाहरण देता हूँ। पछट्टी गांव में एक हमारे मित्र हैं विनोद यादव, गवाही के लिए उनके पास जो है थाना में रिपोर्ट आया कोर्ट से कि 2017 में किसी मुकदमे में वो जो है गवाह बने थे। गवाह देने के लिए थाना बोधगया थाना ने उनको अरेस्ट करके लाया।
रात भर थाने में बंद रखा और सुबह जब कोर्ट गए तो माननीय न्यायालय ने शायद इतनी बेइज्जती किया होगा बोधगया थाना को कि कभी किसी न्यायालय ने इस तरह का बेइज्जत नहीं किया होगा। इस तरह का मनमाना। मैंने स्वयं बोधगया डीएसपी को कहा कि ये व्यक्ति कोई मुदाले नहीं है, क्यों रात को थाने में आपने बंद कर रखा है। पूरे बिहार में थानाओं की जो मनमानी चल रही है, एक भी किसी जनप्रतिनिधि का कोई थानेदार नहीं सुनता। आप पैसे लेके जाओ, आपका काम तुरंत हो जाएगा। बालू घाटों से थानाओं को कितनी पैसे जा रही हैं उसकी चर्चा हम नहीं करते हैं, लेकिन बोधगया में सड़क जाम रहती है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। थाना इसकी चिंता नहीं करती है कि थाने से 10 कदम पे पछट्टी मोड़ है, मरीज वहाँ पे अस्पताल है, कनेक्टिविटी है अस्पतालों का। और अगर कोई गर्भवती महिला आती है, 5-5 घंटा जो है फल्गु नदी के पुल पे खड़ा रहता है, ट्रक टस से मस नहीं होता। इसलिए हमने मांग किया है। अब बताइए, एक मामूली सा चीज़ गवाही देना था, शरीफ आदमी है, अगर आप उसको ये कह दिए होते कि कल आपको गवाही देना, वो क्रिमिनल तो था नहीं, कोई क्रिमिनल का इतिहास तो था नहीं उसका। लोगों का मनोबल को गिराना, जाति धर्म देख करके थाना काम करती है। शरीफ आदमी था और तो नहीं, कल उनकी अरेस्टिंग हुई है परसों रात को, और कल बेचारे का बेटा का तिलक आना था। मैंने रिक्वेस्ट किया थानेदारों से, डीएसपी से कि साहब उसका बेटा बेटी का तिलक है, आप छोड़ दो उसको, गवाही दे देगा, कोई क्रिमिनल अपराधी नहीं है वो, कोई उसके ऊपर जो है इस तरह का मुकदमा नहीं है, गवाही देना है, बेटा का तिलक है, बेटी का तिलक है। लेकिन कोई मानवता नहीं है इन लोगों को। हमने वरीय अधिकारी को आग्रह किया, डीएसपी को कहा कि भाई किसी की बेटी की तिलक आनी है, वो क्रिमिनल नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर कोई फ़ोन करे तो थाना से ले करके ऊपर तक अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं कि जनप्रतिनिधि ने थानाओं को फ़ोन क्यों कर दिया। हम इसकी निंदा करते हैं और मैं क्षमा याचना चाहता हूं वैसे व्यक्ति से जिन्होंने रात भर निर्दोष होकर के थाना में अपने बैठा रहा, बेचारा मच्छर से कटवाया। लेकिन मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं कि समय सब एक समान नहीं होता है, परिवर्तन होगा तो बोधगया के सभी साथियों को जरूर सम्मान मिलेगा। गाँव घटना का धार्मिक रंग दिया जा रहा है। सवाल ये है कि कौन धार्मिक रंग देता है और कौन नहीं देता है, उससे हमें मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि अगर देश पे किसी ने प्रहार किया है, अगर उसने हमको 25 को मारा है, तो नरेंद्र मोदी को ये चाहिए कि जनता ने आपको मैंडेट दिया है, मोदी जी और अमित शाह जी, 25 के बदले तुम पाकिस्तान में जाके या आतंकवादियों को 2500 आतंकवादियों को मारो, तब न तुम्हारी बहादुरी होगी। देश में तरह तरह की बात करना कोई बहादुरी नहीं है, प्रहार करना बहादुरी है। जब आप प्रहार करेंगे तो शायद देश का कोई ऐसा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होगा, कोई ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने सबूत को, अपने पुत्र को देश की रक्षा में भेजने को तैयार नहीं होगा। करके तो देखो, इतिहास का पन्ना उठा के देखिए। यही नरेंद्र मोदी जी के समय में संसद पे हमला हो गया, पुलवामा हमला हो गया, पहलगांव हमला हो गया, 25 हमलाएं हुई है अभी तक। आपने नोटबंदी लाया, बोला हम कमर तोड़ रहे हैं। किसने रोका है आपको बदला लेने के लिए?
तमाम देश के सारे जाति धर्म के लोग आपके साथ खड़े हैं। हिम्मत है तो जल्दी से बदला लो। इस घटना के विरोध में भारत सरकार ने सिंधु नदी समझौता को रद्द किया है, राजनयिकों को बाहर जाने का आदेश दिया। इस तरह से जब आप 25 घटनाएं हो गई, ये फैसला आज क्यों? पुलवामा में 100 हमारे फौजी मारे गए, ये घटना आज, ये फैसला आज क्यों? ये फैसला पहले क्यों नहीं ले गई? पहले उनकी कमर क्यों नहीं तोड़ी गई? सवाल तो ये है ना, जनता तो पूछेगी ना देश का कि ये फैसला पहले क्यों नहीं ली गई? पूरे देश के सभी जनता ने, सभी जाति धर्मों ने सरकार को खुली चुनौती दिया, मतलब छूट दिया है कि 25 का बदला 25 आतंकवादियों, 2500 आतंकवादियों से आप लीजिए। किसने रोका है? और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लाश पे राजनीति नहीं होती हिंदुस्तान ऐसे देश में। बदला लेना चाहिए ना। आज प्रधानमंत्री बिहार भी आ रहे हैं। स्वागत है। बिहार में हम लोग उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को पगला कहा करते थे। वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरे देश में ये घूम घूम के कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री देश को शर्मसार किया है। वैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर आप आ रहे हो बिहार, तो आपको दिल से स्वागत है। सर, क्या नीतीश कुमार की सरकार में जो है, क्या ये एक नीति है कि राजद के विधायक के क्षेत्र में काम नहीं होने देती, और अगर अगली बार विधानसभा चुनाव में राजद अगर जीत कर आती है तो क्या वो भी बदले की राजनीति करेगी? राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक न्याय की पार्टी है, और राष्ट्रीय जनता दल कभी भी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल कभी विकास का बाधक नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने ही पूरे देश को आईना दिखाया कि नौजवानों को नौकरियां देनी पड़ेगी। तो फॉर्म भरने वाले को जाति और धर्म देखी गई थी क्या? कौन जाति के लोग फॉर्म भर रहे हैं तो नहीं देखा गया। अगड़े लोग भी नौकरी लिए, पिछड़े लोग भी नौकरी लिए, अकलियत के लोग भी नौकरी लिए। रह गई बात, सबसे बड़ा अगर चिंता का कोई विषय है तो ये है कि लोकतंत्र कमज़ोर क्यों हो रहा है। जनता के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? आइडियोलॉजी नहीं है। सबका जो है अपना सपना होता है ना, लोग मंत्री के भूखे होते हैं, सरकार के भूखे होते हैं, तो काम कैसे होगा? हम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, लोग बोलता है कि उसने क्या किया। तो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की साजिश चल रही है। जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं कलेंद्र जी, जनप्रतिनिधि हाशिए पे हैं। चाहे वह विधायक हो, जिला पार्षद हो, मुखिया हो, किसी भी जनप्रतिनिधियों की एक बात नहीं सुनी जाती है डेवलपमेंट। छोटा सा एक उदाहरण, अगर जनप्रतिनिधियों से बात करके नल जल योजना की शुरुआत होती तो आज बिहार घोर जल संकट से नहीं गुजरता। ये टेबल पे बैठ के योजना बनाई गई है, ये टेबल की योजना है। इस तरह की योजना गांव में नहीं चलती है। गांव जब डेवलप कर जाता पूरा, तब अगर नल जल की शुरुआत आप करते, उसका प्रभाव अलग होता। पहले आपने नल जल लगाया, फिर बाद में उसको कबाड़ दिया, फिर आपने पीसीसी किया, फिर पीसीसी करने के बाद फिर आपने उसमें नाली बनाया, तो नल जल योजना रहेगा कहाँ? और जितने लोगों ने नल जल योजना पे काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ जिला की अगर बात करें तो 99% ऐसे गांव हैं जहां पे कोई नल जल योजना काम नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात है कि जिन व्यक्तियों को सरकार ने जिम्मेवारी दिया कि ऑपरेट कौन करेगा नल जल योजना को, आज न उसको कोई वेतन है,
कौन देगा नहीं देगा इसकी पॉलिसी भी नहीं है सरकार के पास। मैं कह रहा हूं कि भाई हम जब टेलीफोन करते हैं बोलता है कि जो नल जल योजना कोई कॉन्ट्रैक्टर ने किया है वेतन उसको देना है, वो कॉन्ट्रैक्टर कहीं दिखता ही नहीं। भाई जब नल जल योजना पीएचडी ने टेक ओवर कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्यों देगा वेतन उसको, पीएचडी को देना होगा इसको। कोई पॉलिसी नहीं, बड़ी बड़ी बात। इतनी भीषण समस्या है पानी का। हम जिलाधिकारी महोदय से डिमांड करते हैं, गया जिला के तमाम मंत्रियों को हम चुनौती देते हैं कि है अगर आप में हिम्मत तो जितना जल्दी हो सके नल जल योजना के लिए एक बैठक बुलाओ, सभी स्थानीय विधायक को बुलाओ और बैठक हो, पूरी विस्तार से इस पे चर्चा हो कि नल जल योजना गाँव में कितने गाँव में चल रही है। अभी लोहिया स्वच्छ योजना जो बिहार में चल रही है, पंचायत में जो उसके तहत जो है स्वच्छता कर्मी भी बहाल किए गए, न स्वच्छता कर्मी को वेतन मिलता है और न ही सफाई मिलता है। किन किन के बारे में मैं बताऊं, किन किन के बारे में बताऊं? जब बोलना शुरू करेंगे तो लंबा विस्फोट होगा, इसलिए शुरुआत हमने आज किया था कि मूलभूत सुविधा जो है इंसान के लिए पानी की आवश्यकता है। यही पानी के लिए सबसे ज़्यादा कौन समाज के लोग तरस रहे हैं? गरीबी सबसे ज़्यादा किसके पास है? मुसहर समाज के पास। गरीबी किसके पास है? दलितों के पास, पिछड़ों के पास। अगर जातीय जनगणना आप आधार निकालेंगे उसमें साफ झलकेगा कि सबसे ज़्यादा गरीबी की मार कौन लोग झेल रहे हैं। क्या उनके पास सरकार ने अलग से कोई नल जल योजना की शुरुआत किया है? समय के पहले मैंने 100 चापाकल रिपेयरिंग का दे दिया, नहीं हुआ आज तक। इतनी भीकट समस्या उत्पन्न हो गई है पानी का। तो ये सब चीज़ है और हम सभी पत्रकार के साथियों से आग्रह करते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये लोगों की मूलभूत सुविधा के बारे में हमने कहा है, हमें आशा है कि पूरी प्राथमिकता से इसको